फर्स्ट वर्ड है आपका AFFABELE। तो यहाँ पे अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। इसका सेंटेंस है शी वॉज अफेबल टू द मीटिंग। हिंदी में बोलेंगे बैठक में वह मिलनसार थी। क्या बोलेंगे? बैठक में वह मिलनसार थी। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, और शी किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए यूज होता है। वॉज का मतलब होता है था। वॉज को तब हम लगाते हैं जब सेंटेंस में कोई जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तब लगाते हैं। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। एट का मतलब होता है पर। द मीटिंग का मतलब होता है बैठक में। तो शी वॉज अफेबल टू द मीटिंग। मीटिंग, बैठक में वह मिलनसार थी, या कह सकते हैं मीटिंग में वह मिलनसार थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। क्या बोलेंगे? जिद्दी। सेंटेंस है आपका ही इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल। हिंदी हो जाएगी इसकी, वह खच्चर की तरह जिद्दी है। खच्चर कौन होते हैं? जो हॉर्स की तरीके दिखने वाले होते हैं, घोड़े जो होते हैं, और ये आपको पहाड़ी एरिया में मिल सकते हैं, तो उन्हीं को आपको म्यूल कहना होता है, और वो खच्चर कहलाते हैं हिंदी में। तो आइए ही मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, इज का मतलब होता है, और ही आपका क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे। ही आपका प्रोनाउन है सेंटेंस में। इज आपका प्रेपोजिशन है, और इसकी हिंदी होती है एज। स्टबन का मतलब होता है, एज का मतलब होता है तरह। ध्यान देंगे, एज का मतलब तरह। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। एज का मतलब भी तरह है। यहाँ पे आपको दो बार ले रखा है। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। म्यूल आपका क्या है? एनिमल है। स्टबन क्या है? यहाँ पे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेंटेंस के अंदर स्टबन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वो म्यूल की तरह बता रहे हैं। तो इस तरीके से है ये आपका सेंटेंस। स्टबन का ही इज एज स्टबन एज अ म्यूल। वह खच्चर की तरह जिद्दी है। नेक्स्ट है आपका एम ई एबल। क्या बोलेंगे? एम ई एबल। इसका मतलब होता है सुशील। अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस आपका? माई ब्रदर वॉज एन एनी एबल यंग मैन। हिंदी में कहेंगे मेरा भाई एक मिलनसार युवक था। क्या बोलेंगे? मेरा भाई एक मिलनसार युवक था। मीनिंग देखेंगे, माई का मतलब होता है मेरा, ब्रदर का मतलब होता है भाई। वॉज का यूज अब तब करेंगे जब यहाँ पे सेंटेंस में जो नाउन होगा वो सिंगुलर गिवन होगा, जैसे कि अभी हमने बात करी थी ऊपर। तो जहाँ पे भी नाउन हो, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तब आपको वॉज का यूज करना है। अगर नाउन प्लूरल में है तो आपको वॉज का यूज करना है। एन के लिए आपको ए लेना है। ध्यान रखेंगे, ए की हिंदी भी एक होती है, और एन की हिंदी भी क्या होती है? एक होती है। और आपके ए की हिंदी भी एक होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एमी एबल का मतलब होता है मिलनसार। यंग का मतलब होता है युवक। मैन का मतलब होता है आदमी। तो यहाँ पे माई ब्रदर वॉज एन एमिएबल यंग मैन। मेरा भाई एक मिलनसार युवक था। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। क्या बोलेंगे? विनम्र। सेंटेंस है आपका ही हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट टू एवरीवन। यहाँ पे आपका मीनिंग क्या है? वे हमेशा सभी के प्रति विनम्र रहे हैं। तो यहाँ पे ही क्या है? आपका प्रोनाउन है, और हैज़ ऑलवेज बीन का मतलब है हमेशा सभी के प्रति। पोलाइट टू एवरीवन मतलब विनम्र रहे हैं, सभी के प्रति विनम्र रहे हैं। तो ये था आपका फोर्थ वर्ड, और फोर्थ वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस था ही हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट टू एवरीवन। वे हमेशा सभी के प्रति विनम्र रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। स्टूडेंट्स, आपका फिफ्थ वर्ड है LAZY, लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। सेंटेंस है आपका सीमा इज टू लेजी। सीमा बहुत आलसी है। तो यहाँ पे सीमा क्या है? सीमा यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम दिया है, तो ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये सिंपल नाउन कहलाएगा। इज आपका है, इसका मतलब होता है, और इज यहाँ इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। टू का मतलब होता है बहुत। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो सीमा इज टू लेजी, सीमा बहुत आलसी है। तो ध्यान दीजिए, सीमा आपका क्या है? नाउन है। इज आपका प्रेपोजिशन है। टू लेजी यहाँ पे सेंटेंस में एडजेक्टिव है। सीमा के लिए एडजेक्टिव है, ये कह सकते हैं लेजी वर्ड है, वो सीमा को दर्शा रहा है कि सीमा कैसी है? लेजी है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट, CHARMING, चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। सेंटेंस है आपका शी हैज़ अ चार्मिंग स्माइल। उसकी मुस्कान आकर्षक है, उसकी मुस्कान आकर्षक है।
तो ध्यान देंगे यहाँ पे शी क्या है आपका प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दे रखा है। हैज़ अ चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, चार्मिंग का मतलब आकर्षक है। स्माइल का मतलब है मुस्कान, तो शी हैज़ अ चार्मिंग स्माइल, उसकी मुस्कान आकर्षक है। सेवन्थ वर्ड है आपका काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु दिल। क्या बोलेंगे? दयालु दिल। सेंटेंसेस का अ काइंड हार्टेड पर्सन हेल्प मी, एक दयालु व्यक्ति ने मेरी मदद की। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ए का मतलब होता है एक, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, हेल्प का मतलब होता है मदद और मी का मतलब होता है मुझे, बट हमने सेंटेंस में मेरी लिया है। अ काइंड हार्टेड पर्सन हेल्प मी, एक दयालु व्यक्ति ने मेरी मदद की। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की, सिंपैथेटिक। इसका मतलब होता है सहानुभूति। सेंटेंस है आपका बी सिंपैथेटिक टू पुअर, तो गरीबों के प्रति सहानुभूति रखें। मीनिंग देखेंगे सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, पुअर का मतलब होता है गरीबों के, और बी का मतलब होता है रखें। तो बी सिंपैथेटिक टू पुअर, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखें। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। सेंटेंस इसका द जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, मतलब न्यायाधीश को निष्पक्ष करना चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे द जज का मतलब क्या होता है न्यायाधीश, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, रहना चाहिए, रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। तो द जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, न्यायाधीश को निष्पक्ष रहना चाहिए, करना नहीं रहना चाहिए। टेंथ वर्ड है आपका सिली, SILLY सिली। सिली का मतलब आप मूर्ख भी कह सकते हैं और नासमझ भी कह सकते हैं। सेंटेंस इसका ही इज अ सिली पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। तो आइए बात करते हैं, ही क्या है आपका ना प्रोनाउन है, इज आपका प्रपोजिशन है, तो ही की हिंदी वह होती है और इस की हिंदी है होती है। ए मतलब एक है, मतलब जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। सिली का मतलब होता है मूर्ख या नासमझ कहेंगे, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज क्या काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। और ए का काम यह है कि वो सेंटेंस में बता रहा है कि कितने व्यक्ति हैं। सिली का मतलब है वो आपका एडजेक्टिव शो कर रहा है, मतलब सेंटेंस में क्या एडजेक्टिव है, किसके बारे में है वो चीज़ बताई जा रही है, तो सिली पर्सन के बारे में है। और पर्सन मतलब है आपका नाउन, ध्यान रखेंगे पर्सन आपका नाउन है। तो ही इज आ सिली पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। नेक्स्ट है आपका 11th वर्ड, BORING, बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग का मतलब उबाऊ। माई जॉब इज सो बोरिंग, मेरा काम बहुत उबाऊ है। तो यहाँ पे माई का मतलब होता है मेरा, जॉब का मतलब होता है काम, इज का मतलब होता है, सो का मतलब होता है बहुत, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। तो माई जॉब इज सो बोरिंग, मेरा काम बहुत उबाऊ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माय का मतलब क्या है, माय क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। जॉब क्या है, काम है, और बोरिंग क्या है, एडजेक्टिव है। सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव शो कर रही है। 12th वर्ड देखेंगे सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार कह सकते हैं या समझदार कह सकते हैं। तो ही इज एक्चुअली अ वेरी सिंसियर पर्सन, हिंदी में बोलेंगे वह वास्तव में बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वह वास्तव में बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो ही का मतलब हो जाता है वह, इसका मतलब होता है, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, आ का मतलब होता है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो ही इज एक्चुअली अ वेरी सिंसियर पर्सन, वह वास्तव में बहुत ईमानदार व्यक्ति है। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, अग्रेसिव। ध्यान देंगे AGGRESSIV, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। सेंटेंस है आपका हिज बिहेवियर इज वेरी अग्रेसिव, उसका व्यवहार बहुत आक्रामक है। हिज का मतलब होता है उसका, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, अग्रेसिव का मतलब होता है आकर्षक। तो हिज बिहेवियर इज वेरी अग्रेसिव, उसका व्यवहार बहुत आक्रामक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिशियस। एनिशियस का मतलब होता है चिंतित
यहाँ पे आप एनिशियस की जगह वरिड भी लगा सकते हैं। तो आई एम एनिशियस अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, एम के लिए यूज़ करोगे हूँ, एनिशियस के लिए आप चिंतित, अबाउट का मतलब होता है को लेकर या के बारे में, माई का मतलब होता है मेरा, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो आई एम एनिशियस अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो वाइस, नो वाइस का मतलब होता है नो सीखिए। सेंटेंस है इसका, मोहन इज अ नो वाइस, मोहन एक नौ सीखिया है। क्या बोलेंगे, मोहन एक नौ सीखिया है। तो मोहन क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है, ध्यान देंगे, नाउन है। और इज आपका प्रपोजिशन है, ए है आपका एक, नो वाइस का मतलब होता है नौ सीखिए। तो मोहन इज अ नो वाइस, मोहन एक नौ सीखिया है। स्टूडेंट्स, तो आपका 16 वर्ड है GRUMPY, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। सेंटेंस है आपका, ही इज अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, वह एक क्रोधी बूढ़ा आदमी है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, और ही आपका क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज का मतलब होता है, और इज क्या काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। ए का मतलब होता है एक, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा बोलेंगे, और ओल्ड मैन का बोलेंगे बूढ़ा आदमी। तो ही इज़ अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, वह एक क्रोधी बूढ़ा आदमी है। आइए बात करते हैं आपका 17 वर्ड क्या रहने वाला है। 17 वर्ड है आपका क्रिएटिव, CREATIVE, क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। सेंटेंस है आपका, ही हैज़ अ क्रिएटिव माइंड, उसका दिमाग रचनात्मक है। तो ही के लिए आप यूज़ करेंगे उसका, क्योंकि यहाँ पे वह यूज़ नहीं कर सकते हैं। और माइंड के लिए आप यूज़ करेंगे दिमाग, क्रिएटिव के लिए यूज़ करेंगे रचनात्मक। तो ही हैज़ अ क्रिएटिव माइंड, उसका दिमाग रचनात्मक है। 18 वर्ड है आपका टेसी टर्न। यहाँ पे देखिए आपका सी लिखा तो जाएगा, लेकिन इसको आपको सी नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है एस, क्योंकि ये जो वर्ड है इसको आपको टेसी टर्न बोलना है। क्या बोलेंगे, टेसी टर्न। अल्पभाषी होता है इसका मतलब। तो सेंटेंस है इसका, माई मदर इज़ अ टेजिटर्न, मतलब मेरी माँ एक अल्पभाषी है। तो माई का मतलब क्या हो जाता है, मेरी। मदर का मतलब होता है माँ, इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है एक, और टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। तो माई मदर इज़ अ टेसिटर्न, मेरी माँ एक अल्पभाषी है। 19 वर्ड है आपका डेवियस। डेवियस का मतलब होता है चालाक। डेवियस, डेवियस का मतलब होता है चालाक। सेंटेंस है आपका, यू हैव वेरी डेवियस माइंड, इसका मतलब होता है हिंदी में तुम्हारा दिमाग बहुत कुटिल है। क्या बोलेंगे, तुम्हारा दिमाग बहुत कुटिल है। तो यहाँ पे आप मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब हो जाता है आपका तुम या आप कहेंगे, हैव का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, डेवियस का मतलब होता है कुटिल, माइंड का मतलब होता है दिमाग। तो यू हैव वेरी डेवियस माइंड, तुम्हारा दिमाग बहुत कुटिल है। अब बात करेंगे आपके 20 वर्ड की। SELFISH, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो वाई इज़ ही सो सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी क्यों हो, वह इतना स्वार्थी क्यों है, इस तरीके से बोलना है। तो यहाँ पे वाई वर्ड देख लीजिए क्या काम कर रहा है, WH फैमिली का वर्ड है, तो मतलब इसमें WH फैमिली का वर्ड है, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वह क्या काम कर रहा है, वह क्या खा रहा है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस करना होता है। वाई का मतलब क्यों होता है, इसका मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह, और सो का मतलब होता है इतना। यहाँ पे सो का मतलब है इतना, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी। तो वाई इज़ ही सो सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी क्यों है। तो ये था आपका 20 सेंटेंस। आइए बात करते हैं आपका 21 सेंटेंस। लेकिन 21 सेंटेंस करने से पहले या 21 वर्ड करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए यहाँ तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं 21 वर्ड, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो 21 वर्ड है आपका इगा। यहाँ पे आपका जो ओ वर्ड है ये आपका साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे एगो, एग टिस्टिकल। क्या पढ़ेंगे, एग टिस्टिकल। इसका मतलब होता है घमंडी। एरोगेंट, एरोगेंस का मतलब भी होता है घमंड, लेकिन यहाँ पे
एगटिस्टिकल का मतलब भी होता है घमंडी। आइए सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट लाइक इगोटिस्टिकल पीपल। मुझे अहंकारी लोग पसंद नहीं है। क्या बोलेंगे? मुझे अहंकारी लोग पसंद नहीं है। आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, लाइक का मतलब होता है पसंद। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइक का मतलब होता है पसंद, इगोटिस्टिकल का मतलब होता है अहंकारी भी कह सकते हैं, घमंड भी कह सकते हैं। पीपल का मतलब होता है लोग। आई डोंट लाइक इगोटिस्टिकल पीपल, मुझे अहंकारी लोग पसंद नहीं है। 22 वर्ड है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। सेंटेंस है आपका आर यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। क्या आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे आपका मीनिंग देखेंगे। आर का मतलब होता है यू का मतलब होता है आप, एन का मतलब होता है एक, पर आपको एक नहीं लेना है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। आर यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, क्या आप बहिर्मुखी व्यक्ति हैं? बात करेंगे आपके नेक्स्ट वर्ड की। 23 वर्ड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। सेंटेंस है आपका सीमा इज अ साई एंड इंट्रोवर्ट गर्ल। इसका हिंदी मतलब है सीमा एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की है। मीनिंग देखेंगे। सीमा इज अ साई एंड इंट्रोवर्ट गर्ल। तो इसका मीनिंग क्या है आइए देखते हैं। सीमा का मतलब है सीमा, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, शाय का मतलब होता है शर्मीली, एंड का मतलब और, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, गर्ल का मतलब होता है लड़की। तो सीमा इज अ शाय एंड इंट्रोवर्ट गर्ल। सीमा एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की है। आइए बात करते हैं 24 वर्ड की। तो यहाँ पे है ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। ध्यान देंगे, ग्रीगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला। तो माई ग्रैंड मदर इज अ ग्रीगेरियस पर्सन। मेरी दादी का एक मिलनसार व्यक्ति है। ध्यान देंगे यहाँ पे ग्रीगेरियस का मतलब आपका मिलनसार भी होता है। इसका जो एक हिंदी मतलब है उसका मतलब होता है मिलनसार। ध्यान देंगे, मिलनसार बोलेंगे। इसको आपको इसके आगे से ज्वाइन करना है तो आप मिलनसार पढ़ लेंगे। तो माई मदर इज़ अ ग्रीगेरियस पर्सन। मेरी दादी मेरी दादी एक मिलनसार व्यक्ति हैं। तो आइए मीनिंग देखते हैं। माई का मतलब होता है मेरी, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, इसके लिए आप है का यूज़ करेंगे, ए के लिए आप एक का यूज़ करेंगे, ग्रीगेरियस का मतलब मिलनसार, पर्सन के लिए आप व्यक्ति का यूज़ करेंगे। तो माई ग्रैंड मदर इज़ अ ग्रीगेरियस पर्सन। मेरी दादी एक मिलनसार व्यक्ति है। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। सेंटेंस है आपका आई रोट एन अफेक्शनेट लेटर टू हिम। मैंने उसे एक स्नेहपूर्ण पत्र लिखा। मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, रोट का मतलब होता है लिखा, एन का मतलब होता है एक, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेहपूर्ण, लेटर का मतलब होता है पत्र, हिम टू हिम का मतलब होता है उसे। आई रोट एन अफेक्शनेट लेटर टू हिम। मैंने उसे एक स्नेहपूर्ण पत्र लिखा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। आई नीड हार्ड वर्किंग पीपल टू वर्क। इसका हिंदी मतलब है मुझे काम करने के लिए मेहनती लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, पीपल का मतलब होता है लोगों, वर्क का मतलब होता है काम। आई नीड हार्ड वर्किंग पीपल टू वर्क। मुझे काम करने के लिए मेहनती लोगों की ज़रूरत है। 27 वर्ड है आपका ऑब्जर्वेंट, मतलब होता है तेज़ नज़र। अब सेंटेंस है आपका पेरेंट शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। तो पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। शुड का मतलब होता है चाहिए, और ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है नज़र रखनी। देयर चिल्ड्रन का मतलब होता है अपने बच्चों पर। तो पेरेंट्स शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं आपका 28 वर्ड। 28 वर्ड है आपका वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। सेंटेंस है आपका माई निफ्यू इज़ वेरी वैल्यूएबल। मेरा भतीजा बहुत मूल्यवान है।
तो माय का मतलब होता है मेरा स्टूडेंट्स। निफ्यू का मतलब होता है भतीजा, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। माई निफ्यू इज़ वेरी वैल्यूएबल, मेरा भतीजा बहुत मूल्यवान है। 29 वर्ड है आपका ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, GREED, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। हेल्प द नीड नीडी नॉट द ग्रीडी, ठीक है। हेल्प द नीडी नॉट द ग्रीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करे लालची की नहीं। तो यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए, आपके मीनिंग क्या है। हेल्प का मतलब होता है मदद, नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंदों, नॉट का मतलब होता है नहीं, द ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो नीडी का मतलब क्या होता है आपका ज़रूरतमंदों। हेल्प द नीडी नॉट, ध्यान देंगे, हेल्प द नीडी नॉट द ग्रीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करे लालची की नहीं। 30 वर्ड है आपका एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली। सेंटेंस है आपका वी नीड एनर्जेटिक बॉयज इन द मैच, हमें मैच में ऊर्जावान लड़कों की ज़रूरत है। वी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका हमें, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान भी कह सकते हैं या शक्तिशाली भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप ऊर्जावान भी लिख सकते हैं, ऊर्जावान। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है बॉयज़ का मतलब होता है लड़कों, मैच का मतलब होता है मैच। तो वी नीड एनर्जेटिक बॉयज़ इन द मैच, हमें मैच में ऊर्जावान लड़कों की ज़रूरत है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 30 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी वर्ड से, प्लस इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस थे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए लाइक इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत नॉलेजफुल वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो 1% भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।